की तरफ जो कि है हाय सेजिटेरियस के बाद हाय कैप्रिकॉन। सॉरी कैप्रिकॉन वालों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि मेरी वीडियोस अलग अलग क्यों आ रही हैं। यार इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो मैं तीन तीन स्टार साइंस की अलग अलग वीडियो बना रहा था। थंबनेल से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। जो मेरी रिसेंटली पिछले वीक की भी वीडियो आई थी वही पैटर्न रहेगा, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। कैप्रिकॉन वालों आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एंड ऑफ जुलाई 2025 आप लोगों का कैसा रहने वाला है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्रेंड सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन। क्या होने वाला है हमारे प्यारे कैप्रिकॉन वालों की जिंदगानी में? कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? इन 10 दिनों का मोड कैसा है? किन चीज़ों को आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए, किन चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना चाहिए? मैजिक है कि नहीं है, बुरी नज़र लग रही है कि नहीं लग रही, रेमेडीज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन यू ड्राइव योर लाइफ इन द अपकमिंग 10 to 11 days of July, in fact the end of July as well. So let me see क्या है कैप्रिकॉन वालों आप लोगों की जिंदगानी में। द स्टार, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। सक्सेस का वीक माना जा रहा है। ये छोटी मोटी सक्सेस नहीं होगी। अच्छा कभी कभार पता क्या होता है, सक्सेस हमारे सामने होती है, हमें नजर ही नहीं आ रही होती। उसका रीज़न ये नहीं होता कि हम अंधे हैं, बट हाँ हम अकल के अंधे होते हैं, क्योंकि हम ना किसी और ही ट्रैक पे निकले होते हैं। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हमारी सराउंडिंग में घूम रही होती हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी चीज़ें, अच्छी सिचुएशंस, और हम लोग ना कोई अलग ही देवदास बने होते हैं। कैप्रिकॉन वालों यू हैव टू बी अवेयर नाउ। स्टार का कार्ड, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जगलिंग करते हो, कंफ्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। मैजिक नहीं है, बुरी नज़र नहीं है, ये चीज़ में रख लें। जिनके ऊपर जादू शादू है वो पुराने हैं, उनको आप ब्रेक करवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। या मेरी ब्लेस्ड रिंग्स मैंने बनाना शुरू कर दी हैं। एमलेट्स बहुत लोग कम लेते हैं क्योंकि आजकल की आवाम वो फैशन कॉन्शियस है, वो टिपिकल तवीज़ बाजू पे या गले में नहीं डालते। तो मैंने स्टोन सील्ड स्टोन्स बनाना शुरू कर दिए हैं। कैप्रिकॉन वालों आप भी अपना बर्थ स्टोन मुझसे हैं किसी से भी बाय कर सकते हो और मुझसे ब्लेस करवा सकते हो। आप लोग लाजमी उस चीज़ को कैरी करो, खासतौर पर वो लोग जो कारोबार या नई जॉब्स करना चाह रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक अलग से मैंने जो सा है स्टोन हर स्टार साइन के मुताबिक डिजाइन किया, तो आप लोग इस चीज को लाजमी फॉलो अप करेंगे। कैप्रिकॉन वालों हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां खत्म हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद स्किन एलर्जी। अच्छा काफी ज्यादा स्टार साइन की मैं देख रहा हूं एंड ऑफ जुलाई में स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम, और कान में शदीद दर्द, गले में टॉन्सिस। तो हेल्थ का आप लोग लाजमी ख्याल रखें, ठीक है। स्टडी और एजुकेशन में प्लीज़ थोड़ी सी स्टूडेंट हजरात स्ट्रगल कर लें, सब नहीं लेकिन एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है कैप्रिकॉन वाली यूथ की स्टडी और एजुकेशन में जो बेचारे मेहनत भी करने के बावजूद पास नहीं हो पा रहे। डेफिनेटली उनको बुरी नज़रें लगी हुई हैं फैमिली की, कुछ ऐसे लोगों की जो इनको सक्सेसफुल नहीं होता देख सकते। तो कैप्रिकॉन वालों अपनी हिम्मत को जुटा लो, क्योंकि ये 10 से 11 दिन आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप लोग ऑर्गेनाइज्ड और फिक्स होके चलोगे। You are Capricorn, you have to be fixed and like you know what I mean actually। कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इन्वेस्टमेंट 45% तक कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी कानूनी उलझन में फंसे हो तो निकलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रहे हो। पुराने कोर्ट केसेस खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के कट्टे पुराने खुल जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत आप लोगों की ही होगी अगर आप लोग मेरी बताई हुई रेमेडीज को फॉलो कर लेते हो। जैसे मैंने एक स्टोन्स का बताया और अभी जो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा तो आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन हो जाएगा कैप्रिकॉन वालों, ठीक है। अदरवाइज सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है मीडिया या सोशल मीडिया पे, बेहतरीन टाइम है। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ कंफ्यूज रहते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ कैप्रिकॉन वालों की घरों में झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं। कुछ लोगों की अगर अपनी फैमिली के साथ लड़ाई नहीं हो रही तो अपनी दूसरी फैमिली होती है बीवी बच्चे, और पहली फैमिली होती है आपके पेरेंट्स और आपकी सिबलिंग्स, आपके भाई बहन। तो रिलेशनशिप को बैलेंस करने का टाइम है। खर्चे बहुत होते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा बहुत ज़ाया करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की चीज़ें बड़ी फास्ट तब्दील होंगी, लेकिन चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो इन 10 से 11 दिनों में अगर आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों को जैसे ही आप लोग की वीडियो देखो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, होमवर्क करना शुरू कर दो। मैं सारे साल से होमवर्क मुझे लग रहा है पता नहीं मैंने स्कूल में दाखिला ले लिया या मैं टीचर हूँ किसी का। होमवर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मार्च का ईयर है, नंबर 9 के मुताबिक नंबरोलॉजी की साइकिल खत्म हो रही है, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न की साइकिल खत्म हो रही है, और इस साल जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं वो वैसे ही प्लैनेट का आखिरी प्लैनेट माना जाता है जिसको मार्स कहते हैं। तो लड़ाई झगड़ों से अवॉइड करना, वरना रिलेशनशिप टोटल खड्डे में जाएंगे, रिलेशनशिप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे
और झगड़ों का शिकार रहेंगे इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। तो आप लोगों का अगर रिश्ता टूटता या ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी आप लोगों के पास चांसेस हैं कि इसको संभाल लें। भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लव कपल हो, कमिटमेंट वाला काम नहीं करना। अभी आप में वो ख़वातीन जो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फर्टिलिटी, उनका वो प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो कैप्रिकॉर्न वालों कैसी लगी रीडिंग? लकी कलर बता दूं, ऑरेंज कलर पहनो, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। ऑरेंज कलर के शेड्स पहनो, पहनने में बड़ा कूल लगता है। लड़के और लड़कियां दोनों पहन सकते हैं, यूथ भी पहन सकती है और बड़े एज के भी लोग पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। सदके में कोशिश करें कि आप लोग किसी को जौन सा है क्या नाम लेते हैं, फल का और सब्जी का, इन दो चीज़ों का सदका लाजमी दें। और कोशिश करें जो फल है ना वो बच्चों में तकसीम करें कैप्रिकॉर्न वालों, बड़ा बेहतरीन होगा, आप लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। जादू नहीं है, पहले बता दिया फिर बता देता हूँ, बुरी नज़रें भी नहीं है, जिनके हैं वो पुराने हुए हैं। एक काम मैं आप लोगों को कैप्रिकॉर्न वालों लाजमी बता देता हूँ कि मैंने मेरी जो 7th स्पिरिचुअल सोसाइटी थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मेरा इंट्रो लाजमी सुना करें आप लोग, ठीक है। तो मेरी 7th स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐड ऑन हुए हैं। अगर आप लोग भी मेंबर बनना चाहते हो तो बन सकते हो। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि टैरो कार्ड सीख लें, एस्ट्रोलॉजी सीख लें। तो गाइज हमने एक प्रोग्राम फॉलो किया है डोनेशन का, जिसमें हम यतीम बच्चों की, जिनकी माँ या जिनका बाप नहीं है, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई डोंट नो कहाँ से ख्याल आया, और इस साल मैंने इसी मंथ में करना था शायद। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ सैजिटेरियस वालों के साथ भी। तो आप लोग जेब में 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, कुछ भी हो, लाजमी हमें व्हाट्सएप पे जोन सा है राब्ता करें, और मेरी 7th स्पिरिचुअल सोसाइटी को आपने ये डोनेट करना है ताकि हम किसी बच्चे को चप्पल लेके दे सकें, तो किसी बच्चे को टी-शर्ट लेके दे सकें। तो गाइज़ जिनकी औलाद नहीं होती वो इस दुख को समझते हैं, या जिनके माँ बाप नहीं होते वो इस खैर परेशानी को समझ सकते हैं। तो आप उनके लिए डोनेट करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल इज दैट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। हाय एक्वेरियस, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। कैप्रिकॉर्न वालों थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए कि मेरी अलग अलग वीडियो क्यों आ रही है। यार इंटरनेट बड़ा खराब चल रहा था, तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस इनकी अलग से वीडियो बनाता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, थंबनेल मैंने मेंशन कर दिया था, वैसे भी थंबनेल देख ही लिया होगा आपने। तो देखते और जानने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में, ठीक है। आखिरी वीक जुलाई 2025 का। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। क्या होने वाला है आने वाले 10 से 11 दिनों में हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के साथ? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? तो ओवरऑल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को कर सकते हो आप लोग फॉलो अप। सो लेट मी सी क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों की जिंदगी में। लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी भी देखते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप दूसरा ज़ोडिएक साइन हो जिसका कार्ड है, इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड। लाइफ का 360 आने वाला है। ओ माय गॉड, ओके। कार्मिक साइकिल, डरने की जरूरत नहीं है। उर्दू में बोल देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा उर्दू हिंदी में। किस्मत का पहिया यार। मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा एक्वेरियस वालों, अब यहाँ से जो कहानी शुरू होने वाली है ना आप लोगों की ज़िंदगी की। अच्छा, मेरे जोन सा ना मेरी वीडियो आने वाली है अगस्त से लेके दिसंबर तक की, मतलब कि इस साल के आखिरी 5 महीने कैसे रहेंगे। कोशिश तो की थी कि 6 महीनों की बनाऊँ, आखिरी 6 महीने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट की प्रॉब्लम और मेरा बिजी शेड्यूल, मैं उसके लिए माजरत ख्वाऊँ आप लोगों से। एक्वेरियस वालों उस वीडियो को लाजमी देखना, मिस मत करना, और इस रीडिंग को गौर से कान खोल के सुन लेना। एंड ऑफ जुलाई लाइफ इज गोइंग टू चेंज, जिंदगी तब्दील होने वाली है। अब यहाँ से कर्मों का बड़ा ध्यान यार। एक वैसी हमारी बात होती है कि जैसा कर्म वैसा उसका फल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या कार्मा इज आ, समझ तो गए होगे। कार्मा से बचना, नॉट फ्रॉम गुड कार्मा बट फ्रॉम बैड कार्मा एज वेल, इससे बचें जी। क्यों? दिल टूटता हुआ, सिचुएशन टूटती, या टोटल ना आप लोगों को फील होगा कि लाइफ स्टक हो गई है। बड़े ऐसे एक्वेरियस वाले हैं जिनकी मैरिज लाइफ ख़राब होगी, झगड़े होंगे। अगर आप लोग मेल एक्वेरियस हो तो आपकी अम्मा जान के, अगर वो हयात हैं, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, और आपकी वाइफ के झगड़े, सास बहू के फड्डे होंगे, हस्बैंड के साथ झगड़े होंगे अगर आप लोग फीमेल हो। एक्वेरियस वालों रिलेशनशिप्स के ना लगे पड़े, और ये आने वाले 10 से 11 दिन इतने सेंसिटिव है ना कि अगर आप लोगों ने इन 10 दिनों को, मैं ये नहीं कहता पूरा सा, ये जो 10 दिन है ना, इनको अगर आप लोगों ने तसल्ली से निकाल लिया ना, आप लोगों के टूटते हुए आखिरी सांसों पे फंसे हुए रिलेशनशिप भी बच जाएंगे। सेपरेशंस, डाइवोर्सेस की रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगी, ब्रेकअप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी।
चीटिंग की सिचुएशन, अब चीटिंग में पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं उन लोगों की बात करूं जो या तो ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में है जिसमें अभी तक शादी नहीं हुई, या ऐसे मैरिड कपल्स जिनका काफ़ी अरसे से एक दूसरे पे डाउट और चीटिंग और थर्ड पार्टी की सिचुएशंस चल रही हैं, उनके तो डेफिनेटली चैप्टर खत्म होने वाले हैं भाई। और आई मीन अच्छा ही है यार, क्या सरदर्द लेनी है। बाल उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, जिस्म जो सा है वो मोटापा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को स्मार्ट रहना चाहिए मेरी तरह। खैर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट यू नो लाइक आप लोगों को वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करने हैं, गोश्त बहुत कम खाना है, हेल्थ के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन स्टक होती हुई दिखाई दे रही हैं। यार शादी ब्याह मंगने का अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान करने का अच्छा टाइम नहीं है। ऑलरेडी जो मैरिड एक्वेरियस वाले उन्होंने बहुत बच्चे जम लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना। जो लव रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देनी, धोखे के ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और होगा क्या, अक्सर आप लोग खुद किसी सिचुएशन किसी रिश्ते से जान छुड़वाते हुए दिखाई दोगे। जॉब स्विच नहीं करनी, वरना दूसरी जॉब नहीं लभनी जेता, तो जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है यार। एक्वेरियस वालों डरना मत। देखो एक जगह 3 खतरनाक कार्ड, लेकिन इसमें भी पॉजिटिविटी है। जब आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन होते हो तभी तो कोई नई सिचुएशन, कोई नया दरवाज़ा खुलता है। जब आपका दिल टूटता है तभी तो वो दोबारा से रिपेयर होने की तरफ जाता है, तभी तो वो हीलिंग की तरफ जाता है, तभी तो आप लोगों को सबक मिलते हैं, तभी तो कोई एक रिश्ता खत्म होता है तो नया रिश्ता शुरू होता है। और फिर हम कहते हैं कि हाँ शायद वो रिश्ता हमारे लिए अच्छा नहीं था, ये रिश्ता अच्छा है, वट एवर। ये नहीं कि खैर देयर इज़ अ ब्रोकन हार्ट सिचुएशन फॉर श्योर, कुछ लोगों के तो वो भी गए होंगे ब्रेकअप। और एंड में देखो तो हैंगमैन की सिचुएशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, पेपर वर्क के मामला, कागजी कार्रवाइयों से भी दूर रहें। हर मामला हल जरूर हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन अटकेगा। शदीद जादू की पॉसिबिलिटीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं ज़्यादातर एक्वेरियस वालों पर। कुछ लोगों के तो घर भारी और वजनी और हॉन्टेड होने की वजह से, और ख़ास तौर पर एक्वेरियस के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ एक्वेरियस वालों, कुछ एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जिनके दोस्त उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो आप लोगों को ना जंग लगा रहे हैं। अब देखो मैं हो सकता है आपके बहुत अच्छे दोस्त हों, तो मैं किसी दोस्ती की चीज़ पे मैं पहले ही माजरत कर लूँ कि गलत ना समझिएगा मेरी बात को। लेकिन देखिए हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता। तो अगर आप लोगों के 10 लोगों की सराउंडिंग है ना, तो कोई एक ब्लैक शीप है, बचें। इनमें से कुछ लोग आप लोगों पर जादू, कुछ लोग आप लोगों पर बुरी नज़र ही लगा देंगे ना, वो काफ़ी होती है बेड़ा गर्क होने के लिए। हेल्थ की, रिलेशनशिप की, फाइनेंस की फटी बड़ी है, ये कहोगे तुम लोग। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट इज़ ट्रू। तो आप लोगों को इन 10 से 11 दिनों में कोई भी पंगा नहीं लेना, जॉब स्विच नहीं करनी, नया कारोबार नहीं करना, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी, शादी ब्याह मंगने की डेटें फिक्स करो, जो भी करो, लेकिन हिसाब किताब लगवा के अपना बर्थ स्टोन इस वक्त लाजमी कैरी करो। क्योंकि देखो जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आया ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये तीनों कार्ड्स पे भारी है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस वालों, इस चीज़ को जहन में रखो। प्लान करो, होमवर्क करो। होमवर्क का लफ्ज़ इस पूरे साल से ले रहा हूँ यार, कोई तो रीज़न होगा ना ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है या तो मैं स्कूल में हूँ या मैं टीचर हूँ। तो भाई लाइफ को प्लान और ऑर्गेनाइज कर लो। आप लोग जब भी ट्रैक पे चढ़ते हो ना, इस साल नोटिस करना कोई ना कोई आपको ट्रैक से उतार देता है। कोई घर का इशू, कोई रिश्ता, कोई दोस्त, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग एक्चुअल गोल से जो सा दूर होते जा रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा। तो इस चीज़ को लाजमी जो सा ना आपने देखना है, और थोड़े कर्म सीधे रखने हैं आप लोगों ने। अदरवाइज मैं आप लोगों को स्पेशल ब्लेस करने वाला हूँ, तो एक्वेरियस वालों डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों का। लेकिन वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो आने वाली वीडियो में रिवील करूँगा, तो डरने का नहीं। लकी कलर आप लोगों को बताता चलूँ, एक तो पर्पल कलर और एक वाइट कलर, ये 2 कलर आप लोग इस वीक में लाजमी पहनो, इन 10 दिनों में लाजमी पहनो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपने जो भी डोनेशन करनी है उसमें परिंदों को दाना डालना, बेजुबान मखलूक को कुछ भी दान करो, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और एक्वेरियस साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि मेरी जो 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी है, उनमें ए नहीं कह रहा, इंट्रो में आप लोगों को कहता हूँ यार इंट्रो मेरा मिस मत किया करो, मुझे फिर बार बार ना एक ही बात वो रिकॉर्डर की तरह रिपीट करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा टैरो कार्ड सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, वो जिन्होंने सीखनी होगी वो खुद ही रब्ता कर लेंगे हमसे। मेरी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी ने एक फ़ैसला लिया है, बाकायदा मैंने खुद फैसला लिया अपनी टीम के साथ मिलके। तो हम लोग जो है कुछ अभी बच्चों की जोन सा है कफ़ालत का ज़िम्मा उठा रहे हैं, जिनके अम्मा और अब्बा नहीं हैं, मतलब कि यतीम, मतलब कि ऑर्फन चाइल्ड। सो वी आर गोइंग टू डोनेट सम ऑर्फन चाइल्ड्स। तो आप लोग अपनी तौफीक के मुताबिक हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए रब्ता करें, और 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये का सिक्का ही क्यों ना हो, हमें लाजमी दान करें, ताकि हम किसी बच्चे को चप्पल, किसी को शर्ट, किसी को कोई 2 वक्त का खाना खिला सकें। और इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को मैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए जो उनसे आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, और वो मेरा कोई कमाल नहीं होगा, वो आप लोगों का ही कमाल होगा, क्योंकि आप लोग एक सदका जारिया शुरू करोगे और मैं उस चीज़ में एक नुमाइंदगी करूँगा आप लोगों की। तो वो लोग जो कि साहिब हैसियत है, वो काइंडली कुछ ना कुछ डोनेट लाजमी करें।
क्योंकि गाइस जिनके माँ बाप नहीं होते उन्हीं को पता होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसिस। आए पाइसिस वालों कैसे हो आप? अच्छा, कुछ पाइसिस वाले ना कुछ नया करने की सोच रहे हैं और वो हिट नहीं हो रहे। तो पाइसिस वालों, होने क्या वाला है तुम लोगों की ज़िंदगी में, थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, इंट्रो मेरा आप लोग मिस मत किया करो प्लीज़। नए पाइसिस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ साथ एक बात बताता चलूँ पाइसिस वालों, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस पाइसिस आप तीनों की अलग से वीडियो बना रहा हूँ। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। और लेट मी सी क्या होने वाला है पाइसिस वालों तुम लोगों की जिंदगानी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसिस इन द एंड ऑफ जुलाई 2025। कैसी रहेगी आप लोग के लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कहाँ जा रहे हैं मामलात, जादू है कि नहीं है, बुरी नज़र तो नहीं है, फाइनेंस ग्रो होगा या नहीं होगा, क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से करना चाहिए अवॉइड। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसिस in the end of July 2025. let me see क्या होने वाला है हमारे पाइसिस की जिंदगी में। so let me see ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले। ओके यार, ट्रस्ट मी, आप तीसरा ज़ोडिएक साइन हो जिसका ओवरऑल एनर्जी कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का भैया। इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड इन अ टैरो डेक। इसको छोटा और हल्के में नहीं लेना। कार्मिक साइकिल चलेगी, डरने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छे कार में अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। लेकिन ये यूनिवर्स और ये कुदरत इस वक्त आप पे दूरबीन लगा के बैठी हुई है। और एक चीज से याद कर देता हूँ, कोई मैजिक और कोई बुरी नजर नहीं है। जिनके ऊपर जादू शादू हुए हैं वो पुरानी हैं, और बुरी नजर आए दिन लगती रहती है, और उसको तोड़ने का जोन सा है हील करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती रहता हूँ। अब जरा गेम डिफरेंट है, एक्सक्यूज मी, गौर से सुनिएगा। आप लोगों के लिए माशाल्लाह ना, माशाल्लाह बहुत लकी टाइम चल रहा है। शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैंने रीडिंग के स्टार्ट में एक बात की थी कार्ड शफल करने से पहले, कि कुछ लोग गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और उनको लगेगा कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट, ये हमारा, वो भले कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस, कोई पार्टनरशिप में हो, कोई ट्रेडिंग में हो, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा हो। भाई साहब, आपने कुछ भी अपने आप को हील किए बगैर, अपने ऑरा को क्लिंस किए बगैर, अपनी वाइब्रेशन को हाई किए बगैर नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि या तो वो मामला स्टक हो जाएगा या वो चीज़ चलेगी ही नहीं। वो दुकान है, कारोबार है, कुछ भी है, ये चीज़ ज़हन में रख के मेरी रीडिंग सुने। रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट, बच्चे पैदा करना, सुपर ऑसम टाइम। जॉय करें, घूमें फिरें, ट्रैवलिंग लाजमी करें, ओपन एयर जगहों पे, नेचर के नज़दीक। जैसे वैसे तो आजकल जोन सा है पाकिस्तान में मौसम, जोन सा वो बारिशों का सिलसिला एक जारी है, तो ज़रा अवॉइड कीजिएगा आप लोग किसी पहाड़ी जोन सा है जगहों पे जाने का। जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि रिसेंटली जोन सा है एक हमने सानिया देखा, तो खैर उनकी मगफरत की दुआ करेंगे और रीडिंग में आगे बढ़ते हैं जी। तो आप लोग घूमें फिरें, होटलिंग करें, अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे जाएं, अपने मुल्क में, अपने शहर में, कहीं पे भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, किसी भी रिलीजन से, किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, मेरे लिए आप सब लोग मेरे दिल के करीब हो, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ अ फर्स्ट थिंग फॉर मी एज वेल। जॉयफुल टाइम है ये, शादी ब्याह मंगनी के लिए, बच्चा प्लान करने के लिए, बच्चा कंसीव करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा भाई साहब। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, मैरिड कपल हो तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग भी आप लोगों की रिलेशनशिप में मसाला, मिर्च या तीली लगाएंगे ना, उन लोगों की असल शक्ल आप लोगों को अब नजर आ जाएगी। कुछ लोगों को तो आ भी गई। लाइफ यहाँ से तब्दील हो रही है। अगर आप कहोगे ना यार इस पूरे साल में भी तक लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया, सर ये लास्ट वीक आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। डिपेंड करता है ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं फॉर गुड, उन पर आपका ध्यान कितना है। ये ना हो कि आप लोग एक अलग ही ट्रैक पे निकले हो, सब कराची जा रहे हैं तो आप लोग अकेले इस्लामाबाद निकल रहे हो, काम खराब हो जाएगा ना। भले रास्ते में ही आता है मोटर पे, लेकिन आप लोगों को जो सा ट्रैक पे रहना है, स्टिक टू इट, यू हैव टू बी। वर्ल्ड का कार्ड भी आ रहा है, सेहत आप लोग की बड़ी बेहतरीन होगी, लेकिन याद रखना कि एयर इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब कि आप लोगों की जोन से है ना बॉडी का ओरा हेल्थ वाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि कमज़ोर होगा, इट्स नॉट वीक बट इट्स सेंसिटिव। तो जर्म्स वो जल्दी कैरी करोगे, मौसमी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ठीक है, मसल्स में तनाव, खासतौर पे जो लोग 40+ हैं या वो लोग जो मेच्योर एज में हैं, आप लोग लाजमी अपना जोन सा है इस क्लाइमेट चेंज के साथ हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। बहुत शदीद मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं जॉबलेस लोगों को, जॉब मिल जाएगी, पेपर वर्क हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मामला तो लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को डिले ज़रूर देखने को मिलेगा। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, मामला आप लोगों के हो जाएंगे। कानूनी कार्रवाइयों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, पुराने कोर्ट केसेस खत्म होंगे, कुछ लोगों के शुरू होंगे, कुछ लोगों के ख़त्म होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस आप लोगों को मिलेगी।
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बॉडी पे और अपने बॉडी वेट पे आप लोग ध्यान दो। खासतौर पे खवातीन, पाइसिस खवातीन में ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। मुझे देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, खैर अपनी तारीफ अपने मुंह से क्यों कर रहा हूँ मैं बट द थिंग इज वेजिटेबल्स का लाजमी इस्तेमाल करें। गोश्त से जितना है आप लोगों ने इन 10 से 11 दिनों में गोश्त, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो इन्हेंस होने वाली है, लाइफ डिफरेंट होने वाली है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है भाई। सो टेक्निकली सेंसिटिव है बॉडी, तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि फल और सब्जियां और पानी और विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। गोश्त खोरी से जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा परहेज करना है, क्योंकि गोश्त एक सॉलिड खुराक है, एक हैवी खुराक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का मैदा खराब है या आप लोगों के स्टमक में प्रॉब्लम है, बट इट इज़ समथिंग टू जो कि कनेक्टेड हो रही है आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी से। अब ये मेरी बात वो लोग समझेंगे जो ऑलरेडी किसी पाथ पे हैं, किसी स्पिरिचुअलिटी में है, किसी रूहानियत में है, किसी सूफीज़म में है, किसी मिस्टिकिज्म में है, किसी कल्ट में है, तो वो लोग इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। आप लोगों ने भी समझना है। अपना बर्थ स्टोन आप लोग अगर कैरी कर लो तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है। कहीं से भी बाय करो, मुझसे बाय कर लो। मैंने अब स्टोन ब्लेस करके देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोग एमुलेट्स नहीं लेते। सो कॉल्ड भाईजान फैशन कॉन्शियस हो चुकी है आवाम, तो तवीज़ बाजू में गले में पहना हुआ ओबियसली और लगता है, तो मैंने ऐसे स्टोन सील करके बनाना शुरू कर दिए हैं जो कि आप लोगों को ईवल आई और मैजिक से बचाते हैं। तो आप लोग हमसे भी बाय कर सकते हो या किसी से भी बाय कर सकते हो, मुझसे ब्लेस कर सकते हो, करवा सकते हो। हार्ड वर्किंग करते हुए नजर आ रहे हो, जॉब में मेहनत करनी है, जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की सुपर ऑसम रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिलेशनशिप जो खसी हो गए थे खसी होने का मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, जिनमें थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत देखी जा रही थी पाइसिस के रिलेशनशिप में, उन रिलेशनशिप को अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि यहाँ से अब आप लोगों की लाइफ का 360 आ रहा है, जो पिछले साल के एंड में कहीं ना कहीं लिब्रा का आ रहा था, इस बार आप लोगों का भी आ रहा है। तो आप लोगों ने अपने कर्मों को लाजमी सीधा रखना है। आप लोगों को कलर बता रहा हूँ, अ लाइट पर्पल या पर्पल कलर के कोई सा भी शेड, डार्क भी हो सकता है वैसे, लेकिन मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ जो लाइट फालसा रंग नहीं होता, फालसे के अंदर का रंग, या जैसे जामुन के अंदर का रंग जो होता है, उसको आप पर्पल कलर के शेड्स आप लोग लाजमी कैरी करें। स्पिरिचुअली हील होंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी, लोग आप लोगों को एडमायर करेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आप लोगों का नाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्पाइसेस वालों, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सदक़े में कोशिश करो किसी को कैश डोनेट कर दो, या उसके अलावा आप लोग जोन सा है किसी को भी लिक्विड फॉर्म में कुछ सदका दे सकते हो। चाय का सदका आप लोग किसी लेबर, अगर आप देख रहे हो ना कोई मजदूर बैठे हुए हैं और अगर आप लोगों के लिए मुनासिब है, या आप लोगों के घर के नज़दीक कोई मजदूर, कोई लेबर वगैरह रहते हैं, या होता है अक्सर कोई घर में पेंट करने आ गया, कोई लाइक कारपेंटर आ गया घर में, कोई टेबल वगैरह बनाने, ऐसे लोगों को चाय और साथ कुछ नमकीन डोनेट लाजमी करें। पुराने मैजिक ईवल है सारे ब्रेक हो जाएंगे। मैंने आपको बड़ा यूनिक सदका बताया पैसेज वालों, आप लोगों को हमेशा स्पेशल सदका बताता हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ एक मोहब्बत भी है मुझे, खैर सबके साथ ही है, फिर बाकी नाराज़ ना हो जाए। तो पैसेज वालों इस चीज़ को ज़हन में रखो। अदरवाइज जाने से पहले यार मेरा इंट्रो आप लोग लाजमी देख लिया करो। आप लोगों को पता है कि मेरी एक 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी है, उसमें भी कुछ इतने ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टैरो कार्ड सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, वो मैं इंट्रो में बोल चुका होता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो पैसेज वाले जो कि साहिब हैसियत हैं, मैं आप लोगों से जौन सा मुखातिब हूँ। तो गाइज मैंने अपनी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी में एक डिसीजन लिया मेरी टीम की बेस पे, और हम कुछ जो सा यतीम बच्चे, ऑर्फन जो बच्चे होते हैं, ऑर्फन किड्स, वी आर गोइंग टू डोनेट ऑल द ऑर्फन किड्स, जिनका मैंने जिम्मा लिया। मैंने क्या लिया बेसिकली, आप लोग उनकी हेल्प करेंगे तो आप लोगों के पास 1 रुपये का सिक्का हो या 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, अपनी बिसात के मुताबिक पूरी दुनिया से कहीं पे भी आप लोग हमें किसी भी ज़रिए आप लोग पे कर सकते हैं। आपको तमाम डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पे अगर आप रब्ता करेंगे आप लोग को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प लाजमी करें। और इंशाल्लाह ताला मेरा जैसे ही व्लॉगिंग चैनल शुरू होगा, जो कि मैं पिछले साल से लगा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ने सांस से बख्शी तो बहुत जल्दी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स मिलेंगे। उसमें आप लोगों को मैं लाजमी मेंशन भी करूँगा और दिखाऊँगा भी। और जिन जिन लोगों ने डोनेट किया है या जो लोग डोनेट करेंगे उनको मेंशन भी करूँगा, और जो लोग राज रखना चाहते हैं वो राज भी रखूँगा। तो हम किसी को चप्पल, किसी को शर्ट, किसी को कुछ खाना एक टाइम का, तो गाइस जिनके माँ बाप नहीं होते उनको पता होता है ज़िंदगी कैसी होती है, या जिनकी औलाद नहीं होती, तो आप उन बच्चों की कफालत के लिए जितना कुछ आप लोग कर सकते हैं, 5-10 रुपये क्यों ना हो, वो लाजमी हमारी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी को आपने डोनेट करने हैं। डिटेल्स जौन सा है वो व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी, या नीचे मेरा जीमेल एड्रेस और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक जौन सा है, डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रा सही से आप लोग पढ़ लिया करिए, आप लोगों के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त पाइसेस वालों, और मेरी अगस्त से लेकर दिसंबर की इस साल के आखिरी 5 महीने, बाकी के 5 महीने कैसे रहने वाले हैं, उस वीडियो को मिस मत करना, इसके बाद वो वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, एंड लव एंड पीस गाइस।